नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने शुरू की थी ब्लोखरा सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, जो भी हिमाचल प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हमने यहाँ पर चंबा हिस्ट्री को शुरू किया था। चंबा की हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली थी, जो पार्ट 1, 2 और 3 में हमने कवर कर लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी ऑफ चंबा। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक लेक्चर तैयार करने के लिए। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दीजिए। तो आज हम शुरू करेंगे चंबा की ज्योग्राफी के बारे में। इसमें हम जितनी भी लेक्स, जो भी हिल्स, रेंजेस, रिवर चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करें चंबा के हेडक्वार्टर की, तो चंबा जो सिटी है वही चंबा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें एरिया की, तो 6528 स्क्वायर किलोमीटर और एल्टीट्यूड है इसका 1006 मीटर। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो चंबियाली और हिंदी चंबा डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ लैटिट्यूड 3210 एंड 3313। तो इसके बीच में जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसके बीच में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। तो नॉर्थ लैटिट्यूड अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर जो अपर एरिया आता है और नीचे वाला जो कांगड़ा को टच करता है, तो ये इसका नॉर्थ साइड बनती है। तो ये ऊपर है जो 3210 से लेकर जो नीचे तक है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट तक, वो है 3313 तक। और अगर हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो है 7545 के बीच में एंड 7733 के बीच में। इसके बीच में अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें हम अच्छे से स्टडी करेंगे यहाँ पर कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो लोकेशन है एचपी में, वो कहाँ जैसे है अगर हम मैप के बारे में बात करें। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि किन किन स्टेट या किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को ये टच करती है, तो जो डिस्ट्रिक्ट टच इज़ द बाउंड्री विद जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड लाहौल एंड बड़ा बंगाल ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट कांगड़ा ऑन द साउथ ईस्ट एंड गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब ऑन द साउथ। तो यहाँ पर आप मैप पे भी देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर आते हैं और इसके नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर लाहौर एंड बड़ा बंगाल आते हैं। और अगर हम बात करें ईस्ट कांगड़ा की, तो साउथ ईस्ट में आता है। और अगर हम बात करें पंजाब डिस्ट्रिक्ट, पंजाब जो स्टेट है, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट आती है गुरदासपुर, वो आती है इसके साउथ में। तो यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा सकता है। द टेरिटरी इज़ होली माउंटेनियस विद एल्टीट्यूड वेरिंग फ्रॉम अबाउट 2000 फीट, जो मीटर में 610 मीटर होता है, टू अबाउट 21,000 फीट, जो 6400 मीटर बनता है, अबव द मेन सी लेवल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 200 फीट से लेकर 2100 फीट तक है और चंबा हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट है। पूरे हिमालय में बहुत ही कम एरिया में चंबा डिस्ट्रिक्ट आती है, पर सबसे ज़्यादा एंशिएंट इंस्क्रिप्शन यहीं पर हैं। तो अगर हम आगे बात करें माउंटेन सिस्टम की, तो हाथीदार इकलौती ऐसी चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक रेंज है जो स्नोलेस रेंज है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस रेंज है 5256 फीट, जो मीटर्स में आता है 1615 मीटर्स एंड इज़ रियली द इनर रेंज ऑफ द शिवालिक हिल। तो शिवालिक हिल्स हैं, जो शिवालिक एरिया है, उसके अंदर वाली साइड ये हिल पड़ती है, ये रेंज पड़ती है। इट मेंटेन नियरली अनब्रोकन कोर्स फ्रॉम द रिलू एरिया इन कांगड़ा ऑलमोस्ट क्लोज टू द रावी। तो ये अनब्रोकन कोर्स, कंटिन्यूस रेंज है। तो अगर हम बात करें पांगी रेंज की, दिस रेंज ऑफ द हिमाचल इन द मिड हिमालय इज कॉल्ड पीर पंजाल बाय जियोलॉजिस्ट एंड पांगी रेंज बाय कॉमन पीपल। तो जो ये पांगी रेंज है, इसके दो नाम हैं। जो जियोलॉजिस्ट हैं इसको पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, और जो कॉमन पीपल हैं, जो लोकल वहाँ के लोग हैं, वो पांगी रेंज से जानते हैं। इट इज़ द डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द मेन हिमालयन एक्सिस एंटरिंग द हिमाचल ऑन द ईस्ट ऑफ बुशहर। तो ये कंटिन्यूस रेंज है हिमालय में, जो एंटर करती है हिमाचल में जो बुशहर के ईस्ट साइड से। आफ्टर डिवाइडिंग कुल्लू फ्रॉम लाहौल एंड स्पीति, तो आपको ध्यान रखना है कि पांगी रेंज कुल्लू को लाहौल स्पीति से डिवाइड करती है और एंटर करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर हम आगे बात करें कि वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बड़ा बंगाल एंड ट्रांसवर्स द डिस्ट्रिक्ट फॉर मोर देन 60 माइल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही बनता है कि ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को डिवाइड करती है।
तो पांगी रेंज चंबा डिस्ट्रिक्ट को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है और ये इस तरह से सेपरेट करती है दोनों पार्ट्स को कि समर में भी यहाँ पर कोई भी तरह किसी भी तरह की कम्युनिकेशन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अपर साइड जो इनर हिमालयज़ हैं वहाँ पर लोकेटेड है। द नॉर्थन और स्मॉलर सेक्शन इज़ कॉल्ड पांगी। तो जो अपर साइड जो नॉर्थन यहाँ पर सेक्शन है इसको पांगी बोलते हैं और ये कंप्लीटली आइसोलेट करता है चंबा और लाहुल को फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। तो वहाँ पर पहुँच पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो जो पांगी जो एरिया है इसको पहले पॉलिटिकल ऑफेंडर जो भागे होते हैं लोग जिनको सज़ा मिलती थी उनको यहाँ पर भेजा जाता था पुराने जो समय में। यहाँ पर आप पांगी रेंज को मैप के द्वारा भी देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर दर्शाया गया है चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो पांगी रेंज है। तो अगर हम पांगी रेंज की बात करें, दिस रेंज फॉर्म सेकंड माउंटेन बैरियर विद मैग्निफिसेंट स्नोई पीक्स। तो जो यहाँ पर जितनी पांगी रेंज में जो स्नोई पीक्स हैं वो एक माउंटेन बैरियर का काम करती हैं और जो मैक्सिमम जो यहाँ पर एल्टीट्यूड है, जो हाइट है वो 19,000 फीट है। और अगर हम मेन एलिवेशन की बात करें, द पीक्स कैन नॉट बी लेस देन 70,000 फीट। तो यहाँ पर जो मेन एलिवेशन की बात करें तो 17,000 फीट से कम नहीं है और अगर पासिस की बात करें यहाँ से क्रॉस करने के लिए तो वो 14,000 से लेकर 17,000 फीट तक हैं। जहाँ पर पांगी रेंज टच करती है चंबा टेरिटरी को वहीं से उसके साउथ में एक मणिमहेश ब्रांच भी निकलती है जो डिवाइड करती है चंबा को बड़ा बंगाल से और देन द बाउंड्री रन्स अप टू द सबमिट ऑफ द धौलाधार और धौलाधार रेंज तक इसकी बाउंड्री पहुंचती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दागनीधार की, दिस इज द स्मॉल रेंज विच शूट ऑफ फ्रॉम द पांगी रेंज फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लेटर एंटर जम्मू टेरिटरी। तो यहाँ पर ये एक स्मॉल रेंज है जो डिवाइड होती है पांगी रेंज से, जहाँ पर पांगी रेंज एंटर कर जाती है जम्मू टेरिटरी में वहीं से एक और जो इसकी ब्रांच निकलती है उसको दागनीधार बोलते हैं। दागनीधार है ये एक बाउंड्री का काम करती है बिटवीन चंबा एंड भद्रवा इन जम्मू। तो अगर हम आगे बढ़ें, एट इट्स वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी दिस ब्रांच इज कनेक्टेड विद छतरधार। तो ये आगे चलकर ये ब्रांच छतरधार से कनेक्ट करती है और वहाँ पर दो पासिस पादरी पास और छतरधार पास बनते हैं। अगर हम बात करें कंपोजिशन की तो ये पांगी रेंज और दागनीधार दोनों सिल्यूरियन रॉक से मिलकर बनी है जिसमें सिस्ट, स्लेट, बिलियानी, कॉन्ग्लोमेरेट ये सब कुछ आते हैं। तो अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट रेंज की तो वो है द झांसकर रेंज। मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं झांसकर रेंज चंबा डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे रही है। अगर हम हिमाचल के नॉर्थ में चलें तो जो इनर हिमालयस आते हैं उनको झांसकर रेंज कहा जाता है, जो एक कॉन्टिन्यूअस रेंज है। हिमालयन जो जो जितने भी हिमालयन रेंजेस पड़ती हैं उसकी एक कॉन्टिन्यूस रेंज है। आफ्टर लीविंग द सतलुज इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर of the Himachal, it run in a northwestern direction, dividing Ladakh from Spiti and Lahaul। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खासकर रेंज लद्दाख को स्पीति और लाहौल दोनों से डिवाइड करती है। उसके बाद ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थन बॉर्डर को थोड़ा सा टच करके सेपरेट करती है चंबा और लाहौल को झांसकर से और आगे जाकर ये नॉर्थन बाउंड्री बनाती है कश्मीर वैली की। दिस मैग्निफिसेंट माउंटेन चेन इज मास्क्ड बाय लॉफ्टी रेंजेस इन फ्रंट। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर यहाँ पर माउंटेन पीक्स हैं। द बाउंड्री बिटवीन चंबा लाहौल एंड कुल्लू लाहौल इज़ फाउंड बाय ए स्पर फ्रॉम द झांसकर रेंज। तो ये एक बाउंड्री भी बनाती है बिटवीन चंबा लाहौल और कुल्लू लाहौल के बीच में। झांसकर रेंज है ये सेपरेट करती है कुछ छोटी छोटी नदियों को, छोटे छोटे स्ट्रीम्स को, जैसे मियार, खाडो टोको और फाइनली एंड हो जाता है इस रेंज का थिरोट नाला और चंद्रभागा के पास और बाद में ये पांगी रेंज के साथ मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा माउंटेन पासिस इन चंबा। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो माउंटेन पासिस होते क्या हैं? जब दो माउंटेन के बीच में क्रॉसिंग होती है क्रॉस करने के लिए तो उसको बोलते हैं पासिस। तो यहाँ पर अगर हम महत्वपूर्ण जितने भी पासिस आते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पासिस रहते हैं जैसे कि साच पास, दराटी पास जो पड़ते हैं चंबा और पांगी के बीच में, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपने इसको नोट कर लेना है। किदाला पास पड़ता है चंबा में और पादरी पास पड़ता है चंबा और जम्मू के बीच में। बसोदन पास यहाँ पर चंबा और भटियात के बीच में और तोरी पास चंबा और कांगड़ा के बीच में। अगर हम दूसरे पासों की बात करें जो भी चंबा और कांगड़ा के बीच में पड़ते हैं जैसे चोरी पास, चालसू का जोत, वारू पास, बलानी जोत, तो ये कुछ पासिस हैं जो चंबा और कांगड़ा के बीच में पड़ते हैं। यहाँ पर सिंगूर, इंद्रहर, निकोड़ा ये दो
3 जो पासेस पड़ते हैं ये भरमौर और कांगड़ा के बीच में। यहाँ पर तेलंग पास और भीम सुचली जोत ये भी चंबा और कांगड़ा के बीच में पड़ते हैं। कालीछो पास भरमौर और चंबा के बीच में। कुगती और शिवतिंग पास भरमौर और लाहौल के बीच में। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है वैलीज़ ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर मेनली 2 वैली हैं, रावी वैली और चिनाब वैली। और रावी वैली को हम यहाँ पर चंबा वैली के नाम से भी जानते हैं। इट इंक्लूड भरमौर, चुराह एरिया एंड पार्ट ऑफ भटियात। जो तहसील है ये रावी वैली के अंडर आती हैं। अगर हम बात करें चिनाब वैली की, इट कंप्राइजेज पांगी जो इंक्लूसिव ऑफ चंबा, लाहौल एंड ब्यास रीजन। तो यहाँ पर दोनों वैलीज़ आपने ध्यान रखनी है। वैलीज़ 2 जो नदी किसी 2 माउंटेन्स के बीच से जब क्रॉस करती है तो वो वैली बनाती है। यहाँ पर आपने एक बात नोट कर लेनी है कि जो पांगी और झांसकर रेंज है, इन दोनों के बीच में जो चिनाब रिवर बहती है, वो बनाती है चिनाब वैली, जिसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, जो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में रिवर्स हैं। मेनली हम यहाँ पर चिनाब रिवर्स जो पड़ती है, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। Originated from the either side of Bada Lacha Pass in Lahaul at Thirod, it formed the boundary between Chamba and Lahaul। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चिनाब रिवर है ये बारलचा पास से निकलती है और थिरोट के पास से चंबा और लाहौल के बीच में एक बाउंड्री बनाती है। इट एंटर पांगी वैली ऑफ चंबा एट बुजिंद एंड लीव चंबा डिस्ट्रिक्ट एट संसारी नाला। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है बुजिंद के पास से और चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के चली जाती है संसारी नाला के पास से। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि चिनाब रिवर चंबा डिस्ट्रिक्ट को कहाँ पर छोड़ के चली जाती है, तो वो है संसारी नाला। चिनाब रिवर यहाँ पर बनती है जब चंद्रा और भागा रिवर तांडी नामक जगह पर आकर मिलती हैं, तो उसके आगे जो उसका नाम दिया जाता है वो चिनाब नाम दिया जाता है। गोल्ड इज़ फाउंड इन दिस रिवर, तो इस रिवर में गोल्ड भी पाया जाता है। जो अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, सहायक नदियाँ होती हैं जितनी भी जो मेन स्ट्रीम होती है, मेन नदी होती है, जितनी भी स्ट्रीम्स यहाँ पर इसके साथ आगे जुड़ती हैं उनको सहायक नदी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मियार नाला ज्वाइन इट एट उदयपुर एंड सेचू नाला ज्वाइन एट साज। तो यहाँ पर एक मियार नाला है जो उदयपुर में ज्वाइन करता है चिनाब के साथ और सेचू नाला ज्वाइन करता है साज के पास। छोबिया कालीछो स्ट्रीम ज्वाइन इट एट त्रिलोकीनाथ, और त्रिलोकीनाथ के पास छोबिया और कालीछो जो सहायक नदी है वो इससे जुड़ती है। कुछ और सहायक नदी जैसे हसार, दराटी, मारहू ये तांडी में, और छेनी एंड साज ये कुछ स्ट्रीम हैं जो मिंथल और किलर के पास आकर मिलती हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो है रावी रिवर। इन अपर हिल इट इज़ कॉल्ड रौती एंड इरावती, इसको इरावती और रौती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं कि रावी रिवर के किनारे चंबा शहर बसा हुआ है। और अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की तो 2 मेन सहायक नदियाँ हैं, बूडिल और तुंडा। और जो सियूल रिवर है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है रावी की। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट सहायक नदी कौन सी है रावी की, तो वो है सियूल रिवर जो पादरी पास के पास से निकलती है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि चंबा टाउन रावी रिवर के राइट साइड पड़ता है, मैप में भी आप देख सकते हैं। रावी रिवर चंबा डिस्ट्रिक्ट को खैरी नामक जगह पर छोड़कर शाहपुर एरिया ऑफ कांगड़ा में एंटर कर जाती है। अब हम स्टडी करेंगे जितनी भी लेक्स आती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले हमारी यहाँ पर लेक आती है मणिमहेश लेक, जिसकी हाइट है 3950 मीटर। और राधा अष्टमी के अवसर पर सितंबर में यहाँ पर एक मेला भी करवाया जाता है। दिस लेक इज़ बिलीव्ड टू बी ब्लेस्ड बाय गॉडेस काली। तो ऐसा कहा जाता है कि ये गॉडेस काली के आशीर्वाद से यहाँ पर बनी है और जिसको लॉर्ड शिवा इसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर लेक की बात करें तो वो है चमेरा लेक। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो डैम बनाया गया था, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो यहाँ पर शुरू किए गए हैं उससे ये लेक फॉर्म हुई है। जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसकी जो बिजली पैदा करने की क्षमता है वो है 540 मेगावाट। अब चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 ये कुछ प्रोजेक्ट और बनाए गए हैं रावी रिवर पर, जिससे चमेरा लेक यहाँ पर फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंद्रकूप लेक की तो इट मेंटेन कवर्ड विद स्नोई ड्यूरिंग द विंटर। तो विंटर में ये स्नो से कवर रहती है और जब समर आते हैं तो इस लेक में कुछ आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लेक को भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी नेक्स्ट लेक है लामा डल लेक, लोकेटेड 45 किलोमीटर फ्रॉम चंबा। द लेक इज सराउंडेड बाय बेयर रॉक्स एंड इज हेल्ड सेक्रेड टू लॉर्ड शिवा। तो चंबा टाउन से ये
45 किलोमीटर दूर है। और अगर हम इसकी बात करें हाइट की, एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था तो वो थी 3962 मीटर। आपने इसको भी ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और यहाँ पर लॉर्ड शिवा को ही पूजा जाता है। ऑन द ओकेज़न ऑफ जन्माष्टमी गद्दी पीपल विज़िट दिस प्लेस, तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा होता है कि जन्माष्टमी के अवसर पर गद्दी पीपल यहाँ पर आते हैं। बहुत ही प्यारी लेक है ये भी। तो यहाँ पर हमारी आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको लेक्चर, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा इकोनॉमी ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी लेक्चर आपको मिस ना हो। धन्यवाद।